सो हाय एवरीवन, मैं हूं नामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स और आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ। एंड आज की जो रीडिंग है वो है हमारी सेकेंड वीक ऑफ जून। आपका जो दूसरा हफ्ता है जून का वो आपका कैसा जाने वाला है। सो हम उसके लिए रीडिंग करेंगे, प्लस टैरो कार्ड्स यूज़ करूँगी मैं, प्लस कुछ मिस्टिकल विजडम कार्ड डेक से भी हम यूज़ करेंगे। ओके, सो जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास है आज दो पाइल, आप देख सकते हो। मैंने दो कैंडल यूज़ करी है। पहली कैंडल जो है हमारे पास ग्रीन और दूसरी जो हमारे पास है वो है येलो। सो आपको जो भी अट्रैक्ट करिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड थोड़ा सा मेडिटेट करिए। जो भी अभी फ़िलहाल में आपके माइंड में चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, आप उसको भूल जाइए एंड आप पॉजिटिव रहिए। और अपने अगर पार्टनर के बारे में देख रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में देख रहे हैं तो थोड़ा सा अभी बिल्कुल फ्री कर दो माइंड। बस अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करें, पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान करें, बस, ठीक है। सो फॉर पाइल 1 जिन्होंने ये ग्रीन कैंडल सेलेक्ट किया है तो उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द सेकेंड मंथ, सॉरी सेकेंड वीक ऑफ जून, सॉरी मैं भी क्या बोल रही थी ना, सॉरी। ओके, सो here वी गो। सो गुड लक। तो आप किसी के साथ डील कर रहे हो क्या? आई थिंक यू आर डीलिंग विथ समवन, बट वो इंसान जो है वो और किसी के साथ डील करेगा। ये आपको हो सकता है पता लग जाए। इस बात का आपको पता लग सकता है कि जो जिससे आप डील कर रहे हैं वो किसी और के साथ भी डील कर रहा है। सो हो सकता है ये आपको पता चल जाए। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि लाइफ में आपकी ग्रो आ रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, लोग को, मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, जॉब हो सकती है, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि येस, मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा ट्रबल आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मुझको लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में तो है बट उतनी नहीं है जो जैसी होनी चाहिए। सो इस बात से भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सो और देखते हैं हम कि क्या चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप मैरिड हैं, ओके, सो अगर आप मैरिड है तो आप दोनों ही, अगर आप लोग सेपरेशन में तो हो सकता है कि आप लोग बच्चे के लिए कह रहे हो कि ये मेरे साथ रहेगा आपका बच्चा, और वो सोच रहे हो आपके पार्टनर कि वो मेरे साथ रहेगा। तो इस बात पे हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा हो। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप जो है किसी की हेल्प करोगे इस हफ्ते। पता नहीं कैसे अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि कोई आपसे मदद मांगे, और हो सकता है ये भी हो सकता है कि कोई आपसे मदद ना मांगे फिर भी आप उसको गिरने से बचा लोगे। सो ये मुझे बहुत नज़र आ रहा है। सो ये भी चीज़ है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों के पीछे भी भाग रहे हो। सो वो आप भागोगे इस हफ्ते, तो आप भागोगे उन चीज़ों के पीछे, बट मेरे को लगता है कि नहीं करना है आपको ऐसा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी चीज़ें ही ख़राब होगी, सामने वाले की नहीं बट आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मुझे लगता है कि जिसके साथ भी डील कर रहे हो ना आप, सो वो जो है वो आपके साथ ही डील कर रहे हैं, वो आपके साथ डील नहीं कर रहे हैं। चीज़ें जो पहले कॉम्प्लिकेटेड थी अब नहीं रहेंगी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड। सो ये भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। इस हफ्ते थोड़ा सा शांति मिलेगी आपको, अलोन टाइम स्पेंड करोगे। मुझे लगता है कि आप 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में जाओगे, जहाँ पे आप मिलना पसंद नहीं करेंगे, किसी से बातचीत कम करना पसंद करेंगे, लेकिन आपको ऐसे गेट टुगेदर हो सकते हो जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को करना चाहते हो, लाइक कि हर चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। बहुत जल्दी चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तो फिर आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर इस हफ्ते आपको चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो वो भी आपको हार्ड वर्क से ही मिलेगी। अगर आप सोचो कि ये चीज़ अगर आपकी कहीं पे मान लो जान पहचान भी है तो भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ओनली आपको हार्ड वर्क तो अपना करना ही पड़ेगा। आप अगेन एंड अगेन
पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होगे किसी पर्सन को, हो सकता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है लोगों से पूछ रहे होगे। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है इस हफ्ते आप ऐसा करोगे। और कई लोगों की ये देखो जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है, बट मेरे को बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं इस पर, सो मैं बताना चाहूँगी। सो आपकी कैंडल बार बार पूछ रही है, एक बार तो मैंने जानबूझ के करी थी बट मेरे को लग रहा है कि ओके। सो और देखते हैं कि ओके। सो आप कहीं ना कहीं इमोशनल फील भी कर सकते हो इस हफ्ते, जो है थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हो ओनली बिकॉज ऑफ पास्ट सिचुएशंस। तो मेरे को लगता है देखो पास्ट को याद करने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं आपका, बिकॉज क्योंकि सामने वाला आपको इतना रिस्पॉन्स दे तब बात है। अगर सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप उसमें ही लगे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो मेरे को नहीं लगता है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखो मतलब आप इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है ना हो, बट यूज़ नहीं करते हो अपना माइंड, और इस हफ्ते कम यूज़ करोगे। तो मेरे हिसाब से आप अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम अलोन स्पेंड मत करना, नहीं तो चीज़ें जो हैं आपको समझ ही नहीं आएंगी, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। वैसे तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मतलब आप में सुनने की क्षमता बहुत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप सुनते जाते हो सुनते जाते हो सुनते जाते हो, फिर जब ओवरफ्लो हो जाता है ना, फिर आप किसी की नहीं सुनते हो। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, फिर आप अपना पावर दिखा देते हो उसको, तो सामने वाला थोड़ा सा रह जाता है। सो ये अगर आपको लगता है ऐसा, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई कितना सहन नहीं कर सकते। और मुझे ये लगता है कि ना सामने वाले ने ना आपका दिल बहुत बार दुखाया है, बहुत तोड़ा है, लाइक फीलिंग को कभी नहीं समझा। सो मुझे लगता है कि उस चीज़ से जो है इस हफ्ते आप इस जहाँ आप सोचते थे इतना ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है कि आप जो है उस सिचुएशन से बाहर डेफिनेटली आ जाओगे और फिर उसको वहीं एंड कर दोगे कि अब बस दैट्स इट एंड आई डोंट वांट यू बैक इन माय लाइफ। सो मुझे जहाँ तक है यही फील हो रहा है इस हफ्ते। सो आप देख सकते हो, बाकी चीज़ें और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सो मैं कैसे बता सकती हूँ, हर किसी का तो पर्सनल रीडिंग से ही बता सकती हूँ, लेकिन ऐसे तो फ़िलहाल में जनरल रीडिंग है। सो मतलब मुझे लगता है कि आपने कई सिचुएशन फेस करी हैं, और मुझे लगता है इस हफ्ते भी थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल है ही है। पता नहीं क्यों मेरे को फील हो रहा है कि आप थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करोगे। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप भगवान से प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, तो भी आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। आपको सही तरीके से ही करना पड़ेगा। आप बीच बीच में छोड़ देते हो क्या? अगर ऐसा कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यूज़ करते हो, राइटिंग टेक्निक यूज़ करते हो, जो भी आप करते हो आप बीच बीच में छोड़ते हो, बस उसकी वजह से ना आप चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, बट मेरे को लग रहा है कि इस हफ्ते भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में घूमेंगे। कितना ही मैं समझा लूँ, दुनिया का कोई भी समझा ले, बट नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आने से कोई रोक नहीं सकता है। रोक सकते हैं तो सिर्फ आप। सो बी केयरफुल अबाउट डैट, बिकॉज नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। सो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप मुंह फुला के बैठोगे इस हफ्ते, किसी से नाराज़ हो जाओगे, नहीं बात करोगे, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। तबीयत थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। थोड़ा सा तबीयत का ज़्यादा ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें। अगर जो लोग नेचर मतलब जैसे पेड़ पौधों को पानी डालना, अभी गर्मियाँ बहुत है, चिड़ियों को पानी दो आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको और बहुत शांति मिलेगी। एक अंदर से मन में शांति आएगी आपकी। और थोड़ा सा मेडिटेट करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। सो गो फॉर इट। एंड ज़्यादा किसी के सामने झुको मत। अगर कोई कुछ कह रहा है तो हमेशा ही उसको जवाब नहीं देते हो, ये मत करो, क्योंकि अभी ये हफ्ते मुझे लग रहा है कि फिर भी आप रह जाओगे, सुन के रह जाओगे। सो ये आपको नहीं करना है। आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो अपनी चीज़ों पे भी, आपकी भी रिस्पेक्ट है ना, सो ये चीज़ पे भी ध्यान दिया करो। सो ये थी आज की हमारी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। बट हम टैरो कार्ड्स से देखते हैं कि क्या रहने वाला है इस हफ्ते आपका। सो मुझे लगता है कि हफ्ते के सिर्फ 5 ही दिन बचे होंगे। सो 5 दिन भी बहुत होते हैं भाई, मतलब मैंने अपने लिए न्यू टैरो कार्ड्स ऑर्डर किए हैं। आज आ जाएंगे 2-4 दिन में, फिर मैं उनसे रीडिंग करूँ। ओके,
तो फिर देख के और अच्छे सीखता हूँ, मज़ा आएगा ना, नए कार्ड्स यूज़ करूँगी, फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा और भी ज़्यादा मज़ा आएगा रीडिंग करने में। सो ठीक है, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते के लिए। सो ओके, सो न्यू बिगिनिंग हो सकती है, डेफिनेटली आपकी शादी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। सो कंग्रेचुलेशंस जिनकी सारी, ओ माय गॉड, द सन की एनर्जी से ये मुझे जहाँ तक फील हो रहा है इस हफ्ते, अगर आप पास्ट की एनर्जी से निकल आओ, ठीक है, और जो चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो उल्टी सीधी चीज़ों पे छोड़ दो, सब छोड़ दो, और आप देखोगे ना, मतलब जो भी आपके लिए, मैं अभी बोल रही हूँ, जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनके लिए कोई रिश्ता आ रहा है शादी के लिए, या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, या बिजनेस डालने का सोच रहे हो, तो 100% नहीं 200% आप येस कर दो। मतलब आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, इतना फ़ायदा मिलेगा, और आप सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब आपकी चीज़ें लाइफ में कैसे चेंज हो जाएंगे, और पास्ट वास्ट सब भूल जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको पास्ट याद करके, पास्ट की चीज़ों को सब भूल जाओगे, और इतनी बेहतरीन ये जो आपका हफ्ता जा सकता है, बस स्टक नहीं रहना है आपको सिचुएशन में। सो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि अगर आप स्टक रहोगे तो फिर चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, अदरवाइज़ तो मेरे हिसाब से भाई साहब, शादी का तो आप इस हफ्ते समझ लो, जो लोग शादी की एज में है वो शादी के लिए हाँ कर ही देंगे, और कर दो मेरे हिसाब से। इससे बेहतरीन हफ्ता शायद ही किसी के लिए हो। जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, पाइल 1 द सन कार्ड, 4 ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स एंड एस ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, माई गॉड व्हाट आ रीडिंग, एंड पेज ऑफ कप। सो मुझे लगता है कि वही चीज़ आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, लाइक पास्ट वाला तो इमोशनल फील कर सकते हो बिकॉज ऑफ पेज ऑफ कप्स एनर्जी। सो डोंट डू दैट, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, सो आप जो हैं वो चीज़ रिसीव करोगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे, मतलब आपने जितना सोचा उससे डबल अच्छा आपका भगवान ने सोचा है। सो गो फॉर इट गाइज एंड से येस टू एनीथिंग। मुझे लगता है मैरिज हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, आप यस कर देना, मेरी तरफ से तो सच में यस कर देना 200%। आप देखोगे ना कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ देखेंगे हम मिस्टिकल विजडम कार्ड से कि आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है, क्या एडवाइस आपके लिए हो सकती है। वैसे तो मैं ये एडवाइस इतनी अच्छी देती हूँ, सॉरी अपने आप से तो नहीं बोलना चाहिए, बट मैं अच्छी एडवाइस देती हूँ मुझे लगता है। सो आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो। ओके, देखिए, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, तो मैं वही बोल रही हूँ, पास्ट की चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप वो चीज़ देखो जो आपको मिल सकती है, एंड आपको इस हफ्ते काफ़ी कुछ मिल सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर क्या मतलब, बताओ। और अपनी बुद्धि का यूज़ करो, पिक योर बैटल्स वाइजली। अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी को, इन चीज़ों को आप फिर मिस कर जाओगे, एंड मतलब आपको फिर तो नहीं मिलने वाली। ये तो मैं अभी कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप अभी पास्ट की सिचुएशन से नहीं निकल रहे हो तो आगे जाके क्या निकलोगे। और इतनी अच्छी आपके लिए रीडिंग आ रही है इस हफ्ते। सो बस वही आपको एक काम करना है, आपको उदास नहीं होना है। जो चला गया सो चला गया, आगे आप देखो प्रेजेंट क्या है आपका, एंड फ्यूचर क्या है, वो चीज़ देखो, ठीक है। सो काफ़ी बहुत अच्छी मेरे को लग रहा है, एंड फॉलो योर इंट्यूशन ऑल्सो। सो ये थे हमारे 2 गाइडेंस आपके लिए, 3 दिए सॉरी मैंने, ओके। सो फॉर पाइल 2 जिन्होंने ये येलो कैंडल सेलेक्ट किया था, सो उनके लिए इस हफ्ते में क्या चीज़ें निकल के आएंगी, सो हम वो चेक कर लेते हैं। अरे ये थोड़ा सा हवा भी चल रही है ना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो मैंने फ़ैन ऑन करके रखा है आज स्लो पे, सो दैट्स वाई। इतना याद रखना कि गलत चीज़ में ना पड़ो, ठीक है, बोल रही हूँ फिर से, ओके। तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, या फिर मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ नाइट में ज़रूर सुनते हैं, लाइक कि आपको जो भी चीज़ अट्रैक्ट करनी है उस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है ऐसी, कि चीज़ों को पाने के लिए आप बहुत चीज़ें यूज़ कर रहे हो, लाइक ऐसे नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्ट अच्छे से कर रहे हो, गो फॉर इट। मुझे लगता है कि आप ना कुछ लेके इस हफ्ते भागोगे, मतलब स्पीड में आ जाओगे,
कि जो भी मेरे को काम करना है उसमें स्पीड चाहिए, उसमें हार्ड वर्क चाहिए। सो आप वो काम भी करेंगे और मुझे लगता है कि आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें आप करोगे, हैं सच में ऐसे कैसे हो गया, ओ वाओ, हाउ, ऐसे आप करोगे। आप किसी की सेवा करोगे ऐसा भी फील हो रहा है मुझे। हो सकता है इस हफ्ते आप किसी की ऐसे पर्सन की सेवा करें जो थोड़े से बीमार हो सकते हैं या जो थोड़े से एज में बड़े हो सकते हैं। सो आप उनकी सेवा ज़रूर करेंगे, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। अदरवाइज़ तो चीज़ें ऐसी रहेंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो रेजोनेट कर सकती है नहीं कर सकती, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ओके, सो मुझे मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप अपने बचपन की यादों में चले जाओगे इस हफ्ते। लाइक सोचोगे मैं ऐसी लगती थी या मैं ऐसा लगता था, मैं कितना सुंदर था या कितनी सुंदर थी, कितनी क्यूट थी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत ध्यान आएंगी आपको। कुछ चीज़ें तो इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेंगी, लाइक पुरानी चीज़ें, अच्छी मेमोरीज याद याद करोगे आप, एल्बम देख लोगे पुराना, कुछ तो ऐसा देखोगे ही। देखो बस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आना है, मैं फिर बोल रही हूँ। कोई चीज़ को आप बांध के बैठे हो, पकड़ के बैठे हो, सो वो आपको काम नहीं करना है। लेट गो, लेट गो सिचुएशन को, जो भी आपकी है चल रही है जैसी भी है, लेट गो कर दो एंड भगवान पे सब छोड़ दो, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो मेरे को लग रहा है फुल उसमें आ गए हो, मतलब फुल कॉन्फिडेंस होता है ना एक अंदर से, कि किसी में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कोई सपने बड़े बड़े देखेगा, मुझे लगता है इस हफ्ते आप काफ़ी सपने देखोगे और मुझे लगता है कि बस ख्याली पुलाव मत पकाना। बाकी तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी सपने देखने की कोशिश करोगे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये उड़ान भरूँगा, वो उड़ान भरूँगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है लाइक आप घूमने का भी सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप जो है करियर पे बहुत ज़्यादा इस हफ्ते करियर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचोगे। सो बढ़िया है क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप किसी को मनाओगे, लाइक अगर आपने गुस्सा किया है या सामने वाला आपसे गुस्सा है थोड़ा बहुत, तो हो सकता है कि आप उसको मनाओ। तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप उसको मना सकते हो। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि आप करियर पे फोकस करोगे और मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आ सकती है इस हफ्ते। जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होंगी और अनएक्सपेक्टेड मनी आपको रिसीव होगी ही होगी। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मेरे को नहीं लगता कि आप इमोशनल फील करोगे, अभी तक तो नहीं लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि कैंडल वैक्स में आता क्या है। उड़ने की फुल कोशिश में हो आप, मतलब अगर जो लोग नहीं निकल पाए थे ना सिचुएशन से, सो मुझे लगता है जहाँ पे आप स्टक थे तो वहाँ से मूव ऑन कर जाओगे, आप चीज़ों को अपने हिसाब से डील करोगे एंड चीज़ें आपके पक्ष में भी जाएंगी। सो डोंट वरी। मुझे लगता है कि किसी आप ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हैं जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो उसकी, या बहुत चाहते हो, लाइक उसके दो आंसू भी आप ना देख सकते, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। यहाँ पे मुझे 1 नंबर एंड 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है मोर वगैरह जो है आपको काफ़ी दिखेंगी, लाइक नेचर से आपको अलग ही प्यार हो जाएगा और आप जो है कहीं मोर दिखेगी आपको, कहीं कुछ भी ऐसा हो सकता है। मेरे को ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें जो अट्रैक्टिव हो, वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी इस हफ्ते। आपका मन काफ़ी शांत होने लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्टक थे, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका मन बहुत शांत होने लगेगा। सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से प्लीज़ बाहर आएँ, ये मेरी एडवाइस है, बहुत अच्छी एडवाइस है। और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 ऑफर सामने हैं, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, ऐसे कह सकते हैं हम। मेरे को लगता है जो पीछे छूट गया है आप उसको बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, जो चीज़ अभी प्रेजेंट में है एंड जो रिसीव होगी आप उस पर ध्यान दें। आपकी चीज़ों को फ़ायदा होगा।
अदरवाइज़ चीज़ें फिर से वहीं चली जाएंगी। सो आपको क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा है फिर मेरी रीडिंग भी क्या देखने का फ़ायदा, बताओ आप। अगर आप मेरी रीडिंग देखते हो तो प्लीज़ जो मैं बोलती हूँ उसको भी फॉलो किया करो। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कई लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा एटीट्यूड में आ सकते हैं, लाइक आपको ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, एटीट्यूड लाइक मैं सब कुछ हूँ, मैं हूँ। सो ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सामने वाला भी आपसे ज़्यादा पावरफुल होता है बट वो कुछ कहता नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल अपने में ही रहो। सो ये भी आप चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा ही आप अपने आप को बड़ा ना समझें। आप भले ही छोटे हों बड़े हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप खुद को सबसे आगे, सबसे ऊपर, सबसे पहले कभी ना समझे, बिकॉज अगर इंसान ऐसा करने लगता है तो वो बहुत पीछे हो जाता है मेरे हिसाब से। बाकी तो ये आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, जैसा आपको करना है सो आप करिए। हो सकता है कि आप पे थोड़ा बहुत भार भी लग सकता है कि लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मिलती है मुझको इतनी, मैं क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता हूँ। सो ये भी फील हो सकता है समटाइम्स। मेरे को नहीं लगता कि आप इतना सोचोगे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में, नहीं। मेरे को बहुत कम नज़र आ रहा है कि आप ऐसे कुछ सोच सकते हो इतना ज़्यादा। सो ठीक है, बट मेरे को लगता है कि आप, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उनके पास ऑफ़र होते हुए भी मतलब उनको दिखेगा ही नहीं भाई मेरे सामने ऑफ़र है। सो ये आप गलत करोगे अगर ऐसा करोगे। मिस मत करना अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से, बाकी आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्ज़ी। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। सो देखते हैं हम अपने टैरो कार्ड से एंड देखेंगे हम अपने मिस्टिकल विजडम कार्ड से। सही, ठीक है, ओके। सो आपके लिए क्या आती है निकल की रीडिंग। सो जैसे कि मैंने बोला, ईगो एटीट्यूड की प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। फाइनेंशियली आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, यस, क्योंकि आप जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मुझे लगता है कि आप, जो मैं बोल रही थी ना, आप एनर्जी को या किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो, लाइक कि आप उस चीज़ से निकल ही ना पाओ। सो ये आपको काम नहीं करना है, ओनली बिकॉज 4 ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सोचोगे एंड आप देख सकते हो वॉट आई टोल्ड यू एंड वॉट द कार्ड्स। देखो आप देख सकते हो 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ द वर्स्ट कार्ड। आई हेट दिस। सो आप ध्यान रखो, मेरे को लगता है कि करियर पे आप काफ़ी फोकस कर रहे हो, सो गो फॉर इट, बट ईगो एटीट्यूड आपका बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आया तो सब बेकार है। देखिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, ठीक है। मेरे को तो फील हो रहा है कि किसी का हो सकता है जो कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो आ सकता है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। सो गो फॉर इट एंड प्लीज़, लेकिन बहुत अच्छे से। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, ट्राई कर लो भाई, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि फिर बोलोगे कि मैम आपने मना कर दिया था, हो जाता। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 1-2 बार ट्राई कर लो, हो सकता है। बट मेरे को लगता है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। सो देखते हैं हमारे ऑरिकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। सो एक तो ये तो और ज़्यादा बड़े कार्ड्स हैं। लर्न टू लेट गो। लेटिंग गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉलो योर पैशन। आप पैशन को बिल्कुल फॉलो करें। सो आप देख सकते हैं टेक स्टेप्स टुवर्ड पॉजिटिव चेंज। सो आपको बहुत चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। सो आप सब चीज़ें पॉजिटिव 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 सोचें, ओके। और अपना जो है ना, जो आपका एम है ना, वो बड़ा जो है एम, उसको कंटिन्यू करो, बट चीज़ों को समझ के एंड बी प्रैक्टिकल, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की मुलाकात आज के लिए। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।